हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी। टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं साथियों अपने। रोजाना सुबह 12 बजे आपको क्लास अपलोड मिलेगी। कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं अंत में आप कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का पहला प्रश्न, ए बी से दो गुना दक्ष है, वो दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इसे कितने दिनों में कर सकता है? ए बी से, अगर बी को एक मानते हैं तो ए कितना हो गया? दो। ये इनकी आ गई क्षमता, काम करने की क्षमता। ठीक है, दोनों मिलकर टोटल तीन काम करते हैं। मान लो एक कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं दोनों। ये कह रहा है 16 दिन। ठीक है, 16 दिन में पूरा करते हैं। कितना काम करते हैं एक दिन में? एक दिन में तीन काम करते हैं। टोटल काम करते हैं, टोटल दिन करते हैं 16 दिन। तो इनका काम हो गया टोटल, कुल काम हो गया 48। ये है कुल 48 काम हो गया टोटल। ए अकेला इसे कितने दिनों में करेगा? ए अकेला कितने दिनों में, ये निकालना है। 48 काम है, ए अकेला दो काम करता है एक दिन में, तो यहाँ दो से भाग दे दो, कितना? 24 दिन में। डी राइट ऑप्शन, 24 दिन। प्रश्न नंबर 2 देखिए, यदि 72864 स्टार डॉलर एक ऐसी संख्या जो 8 और 5 दोनों से विभाजित, तो क्रम से स्टार और डॉलर के स्थान पे कौन से अंक आएंगे? अब 8 और 5, अब 8 का नियम आपको पता है ना, कि जो अंत में तीन संख्या, अंत में तीन संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो 8 का नियम कहलाता है। और 5 का नियम क्या कहता है कि 5 से 5 से वह संख्या कटेगी जिसका जो यूनिट डिजिट है या तो 0 हो या 5 हो, ये दो होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे संख्या लिख लेते हैं 72864 स्टार डॉलर। ठीक है, अब 8 का नियम लगाते हैं, 6 स्टार और ये डॉलर है। पहले ऑप्शन ये लेते हैं 640। अब 8 से विभाजित है कि नहीं ये देख लेते हैं। ये 8 से विभाजित है कि नहीं ये देख लेते हैं। सॉरी, अपने यहाँ 640 नहीं, 4 ये लेना था अपने को, 440। 8 पंजे 40, 4 बच गए, फिर 0, फिर 8 पंजे 40। तो अपना राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। आगे अपने को जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्टार के स्थान पे 4 आ जाएगा, डॉलर के स्थान पे 0। प्रश्न नंबर 3, दिए गए पदों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा ठीक मध्य में आएगा? जो पद है वो ठीक मध्य में, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो अपने को यहीं से करना होगा। 7/8, 6/7, 11/13, 17/20, 23/25। इनका अंतर कितना है? एक। इनका अंतर एक, इनका अंतर दो, इनका अंतर तीन, इनका अंतर दो। इन सभी का क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 6। ठीक है, अब इस एक को 6 बनाने के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 7 × 6/8 ये कितना हो गया? 42/8। फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस, 6 × 6/7 तो 36/7। फिर इसको 6 बनाने के 3 से मल्टीप्लाई, 11 × 3/13 33/13। फिर इसको 2 से करेंगे, 17 × 2/20 ये हो गया 34/20। इसको हम करेंगे 3 से बड़े, 23 × 2/25 46/25। जो सबसे बड़ी है अपने अवरोही क्रम में, क्या घटते क्रम में लिखना है। जो सबसे बड़ी है वो पहले लिखेंगे, जो छोटी है वो बाद में लिखेंगे। इसमें देख लो सबसे बड़ी कौन सी है? 46। उसके बाद कौन सी आती है? 42। उसके बाद कौन सी आती है? उसके बाद आती है 36। उसके बाद आती है 34। उसके बाद आती है 33। 36 वाली कौन सी है? ये। तो 6/7 ये ठीक मध्य पद होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, यदि x 1.234 यहाँ पे बार है, y बराबर 4.321 ये भी बार है, तो x प्लस वाई को भिन्न के रूप में किस प्रकार लिखेंगे? तो x बराबर 1.234 ये बार लिख दिया, y बराबर 4.321 बार। पॉइंट के आगे अपने क्या है इसका कोई महत्व नहीं होगा, इसको भूल जाना अपने को। तो जितनी संख्या के ऊपर बार, पहले टोटल संख्या लिखेंगे 1234, टोटल संख्या लिख ली। कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको घटा देंगे। ठीक है। जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिख दो। पॉइंट के पहले अपने कुछ ही नहीं लिखना। इसके बाद y का देख लेते हैं, टोटल संख्या माइनस जिसके ऊपर बार नहीं वो माइनस, जितनी संख्या के ऊपर बार उतनी बार 9। यहाँ पे आ रहा है 1233/999। यहाँ आता है 4317/999। ठीक है। x प्लस वाई निकालना अपने को। x प्लस वाई 999 दोनों में कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ते हैं, कितना आ गया? 1233 प्लस 4317। तो ये टोटल हो जाएगा 10 का 0 1 5 और 3 2 5 4 1 5 5550/999। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, 1/6 7/27 5/9 4/15 और 8/3 का एलसीएम ज्ञात करना है। जो संख्या ऊपर है जैसे यहाँ लिख लेते 1/6 7/27 5/9 4/15 8/3 एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम जो ऊपर संख्या वो लिख लेते हैं 1 7 5 4 8, नीचे एचसीएफ 6 27 9 15 3, ये हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम ऊपर क्या आएगा देखो, एलसीएम ये देखो 4 से ये 2 बार जाएगा तो 8 5 और 7 ये तीनों को मिल 8 पंजे 40 40 इंटू 7 28। एलसीएम आ गया 280। एचसीएफ कितना आएगा? सबसे छोटी संख्या 3 से 15 भी जा रहा है, 9 भी 27 भी 6 भी तीनों कट रहे हैं, तो एचसीएफ आ जाएगा यहाँ पे 3 280/3। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त एलसीएम दे रखा है 150, एचसीएफ दे रखा है 3, फर्स्ट संख्या दे रखी है 25 और सेकंड संख्या ज्ञात करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या इंटू सेकंड संख्या। 25 से ये जाएगा कितनी बार? 6 बार। 6 इंटू 3
सेकंड संख्या आ गई 18, ये अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, दो संख्या x और y, संख्या z का क्रम से 18 और 30% है, संख्या y संख्या h से कितनी प्रतिशत है? x y z, z को मान लिया 100, संख्या x 18% और y है 30%। ठीक है, यहाँ पूछा संख्या y संख्या x की कितने प्रतिशत है, संख्या y संख्या x की कितने प्रतिशत है, ये निकालना है। ठीक है, तो y 30/18 इंटू 100, देखो 6 से ये जाएगा 3 बार, 6 से ये जाएगा 5 बार, 3 से ये जाएगा 33.3%। 5 इंटू 33.3% मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 166.5%। तो लगभग ये आ जाएगा 167%। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, यदि चाय की कीमत में 15% बढ़ाई जाए तो एक परिवार को उस चाय की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसका चाय का खर्च पहले जैसा बना रहे? अब पहले मान लो वो चाय 100 रुपए की लाता था, अब वर्तमान में 15% बढ़ गया तो 115 हो गया। ठीक है, अब वो खर्च नहीं करना चाह रहा, पहले जैसे रखना है 100 ही रखना है उसको, तो यहाँ पे कितना बढ़ गया 15, किस पे 115 पे इंटू 100%। ठीक है, अब इसको 5 से ये 3 बार जाएगा, 5 से ये 23 बार जाएगा, तो ऊपर हो गया 2300/23। इसको मैं 23 एकम 23, 23 यहाँ बच गए 7, 70, 23 3 69, 1/23%। तो राइट ऑप्शन ये बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, यदि ए की आय में 30% की वृद्धि की और बी की आय में 40% की वृद्धि की जाए तो ए और बी की संयुक्त आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब जैसे मान लेते हैं कि ए और बी, ए की आय में बी की आय से, बी की आय अगर 100 है, ए की आय कितनी हो गई 150। अब इन दोनों की संयुक्त आय कितनी होगी? ये है संयुक्त आय। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए की आय में 30% की वृद्धि हो गई, तो 150 का 30% हो गया 45, तो इसमें जोड़ दो कितना हो 195। 150 का 30% निकाल 45 आ गया ना, तो 150 प्लस 45 195। अब 100 का 40% निकाला, 40% की वृद्धि हो गई, तो 100 प्लस 40 ये भी 140, ये टोटल हो गया 5 3 200 सॉरी 335 हो जाएगा। ये आ गई संयुक्त आय वृद्धि के बाद। अब ए और बी की संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इन दोनों का अंतर देखो कितना आया है, इन दोनों का अंतर आ गया 85। ठीक है, निकालनी क्या है, वृद्धि हो जाए तो उसके बाद, तो संयुक्त आय ये निकालनी 150 इंटू 100। ठीक है, 50 से ये जाएगा 2 बार, 50 से ये जाएगा 5 बार, 5 से ये कट हो जाएगा 17 बार, तो यहाँ पे आ गया 34%। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, 16.81 और 12.96 का मध्य अनुपाती। अब आपको पता होना चाहिए कि 1681 41 का स्क्वायर होता है और 1296 किसका स्क्वायर होता है 36 का स्क्वायर। ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती निकालना है, रूट 16.81 प्लस 12.96,
तो ये 41 का स्क्वायर 4.1, यहाँ पे प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई आएगा, इंटू 3.6, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 इंटू 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 14.76। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, 36 और 12 के तीसरे अनुपातिक का वर्ग कितना होगा? तीसरे अनुपातिक का वर्ग कितना होगा? इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। बी क्या होगा? ये बी है, और ये क्या होगा? ए। 12 इंटू 12 बट्टा 36, 12 से ये 3 बार, 3 से ये 4 बार। तो यहाँ पे कुछ लोग 4 राइट ऑप्शन कर देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अपने पूछा वर्ग, वर्ग पूछा है, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16। तो ये हो जाएगा सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 12, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी के हिस्से और उसके पुत्री के हिस्से का अनुपात तथा पुत्री के हिस्से और उसके पुत्र के हिस्से का अनुपात 1:4 है। यदि पत्नी को पुत्र से 5,000 रुपये कम मिलते हैं तो पूरी संपत्ति बताओ। यहाँ पे लिख लेंगे पत्नी, पुत्री और पुत्र। पत्नी को 1:4, पत्नी और पुत्री को, और पुत्री और पुत्र को भी 1:4। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 इनका मल्टीप्लाई 4, इनका मल्टीप्लाई 16, तो टोटल 21 रेशियो हो गया। पत्नी को पुत्र से 5,000 रुपये कम मिलते हैं, तो यहाँ माइनस 15 रेशियो हो गया, अंतर यहाँ 15 पे है। ये कह रहा है कि 5,000 कम मिलते हैं, तो ये 5,000 कर देंगे। इसका 1 रेशियो बराबर आ जाएगा, 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 1,000। सो 1 रेशियो बराबर आएगा 3 रेशियो, ये 3, 5 से 3 बजेगा, 5 से ये जाएगा 1,000 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 3 रेशियो बराबर आ जाएगा 1,000। ठीक है, तो पूरी संपत्ति का मूल्य बताना है। पूरी संपत्ति का तो 1,000 बटा 3 इंटू 21, पूरी संपत्ति यहाँ 21 है ना, तो ये 7, तो पूरी संपत्ति हो गया 7,000। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, एक थैले में 5, 2 और 1 रुपए के सिक्के हैं जिसका योग 410 रुपए है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 4, 6 और 9 है, तो थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे? बचपन से करते आ रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए कैसे होगा। देखो यहाँ लिख लेते हैं 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए। ठीक है, 4, 6, 9, ये दे दिया सिक्कों का अनुपात। यहाँ अपने रुपए का अनुपात निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई किया 20 रुपये हो गई है, ये हो गए 12 रुपये, ये हो गए 9 रुपये। टोटल रुपए कितने हो गए अपने पास? 32, 9, 41, 41 रुपये। प्रश्न कह रहा 410 रुपये है। 1 रेशियो बराबर 410 बटा 41, तो 1 रेशियो बराबर कितना गया? 10 रुपये। 2 रुपये की सिक्कों की संख्या बतानी है। सिक्कों की संख्या 6, 2 रुपये के सिक्के 10 इंटू 6 कितने हो गए? 60। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, 9 की प्रारंभिक 20 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 3 27। ऐसे करते 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 आपको बहुत टाइम लगेगा। 9 इंटू 20 180, इसे बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको क्या फॉर्मूला है कि एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट संख्या बटा 2। ठीक है,
9 प्लस 180/2, 189/2 9 बार जाएगा, फिर जाएगा 4 बार, 5 94.5, ये इसका राइट ऑप्शन। और आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, एक कंप्यूटर की परीक्षा में 29 छात्रों के औसत अंक 74 थे। बाद में ये पाया गया कि औसत की गणना करते समय एक छात्र द्वारा प्राप्त अंक 56 के स्थान पर 65 के रूप में दर्ज हो गया। देखो, उसको लिखना था 56 और गलती कहाँ हो गई, 65 में। कितना कम करना पड़ेगा, 9 कम करना पड़ेगा, 9 कम करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे आएगा नया औसत। नया औसत का फॉर्मूला है कि पुराना औसत माइनस जो कमी करनी है, अगर बढ़ाना है तो प्लस कर देंगे, कमी करना है तो माइनस हो जाएगी, नीचे आ जाएगी कुल संख्या। पुराना औसत है 74 माइनस कमी करनी है 9 की, और कुल संख्या कितनी है 29। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे दशमलव लगा के यहाँ 74 माइनस 0, यहाँ लगा दिया पॉइंट, यहाँ आ गया 0। 29 से ये जाएगा 6 बार, फिर 9 बार, 29 जाएगा ये 3 बार, तो यहाँ अपना ऑप्शन आएगा 73.69। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। साथियों, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।